हाँ जी, नमस्कार। अगर ये कार समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे कि ये कार स्थिर है, और यदि यह अपने समय के साथ स्थिति बदल रही है तो हम इसे कहते हैं कि ये गतिमान है, यानी ये गति कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये गति करती क्यों है? क्या कारण है कि जिसके कारण ये कार गति करती है, आगे जाती है? इस कार को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप साइकिल चलाते होंगे। साइकिल कैसे चलाते हैं आप? जब साइकिल का पैडल आप देखते होंगे तो उसका साइकिल के पैडल पर आप अपने पैरों से जोर लगाते हैं, पैरों से धक्का लगाते हैं, पैरों से ताकत लगाते हैं, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, साइकिल से जोर लगाते हैं। तो ये जोर लगाना, ये क्या कहेंगे, धक्का लगाना या उसको ठेलना, ये जो शब्द हैं विज्ञान की भाषा में इनके लिए एक शब्द बना है कि आप वहाँ पर बल लगाते हैं। आप सुबह ब्रश करते होंगे। जब आप ब्रश में पेस्ट लेते हैं तो अपने दांतों में लगा के आप कभी लेफ़्ट ले जाते हैं, कभी राइट ले जाते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं और उसको पुश करते हैं, दबाते भी हैं अपने दांतों में और फिर आगे पीछे करते हैं। तो उस समय आप ब्रश को चलाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, गतिमान करते हैं, कभी इधर गतिमान करते हैं। तो कैसे? अपने हाथों से बल लगाते हैं। बल की अगर हम बात करें तो और कहाँ कहाँ हम ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए बल लगाते हैं। तो आज का जो आपका गृह कार्य है, जो होमवर्क है, तो पहले हम इस कार को भी समझ लेते हैं, फिर हम होमवर्क की बात करेंगे। अगर मुझे इस कार को चलाना है तो हम क्या करेंगे? अपनी उंगली से इसको हम आगे जिस तरफ चलाना है उस तरफ हम इसे ठेलेंगे, धक्का देंगे, जोर लगाएंगे और उसे हम कहते हैं बल लगाना। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो ये कार एक दिशा में चल पड़ती है। यानी किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हमें बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी का हमने जो शब्द सीखा है वो ये है कि जो गति का मुख्य कारण होता है वो बल होता है। यानी बल दो प्रकार का हो सकता है, आपको ये भी जानना होगा। इस बाँट को देख लीजिए। आप इस बाँट को देखिए। आप अपने घर में ईंट रखी होगी, पत्थर रखा होगा, कुछ होगा, उससे कर सकते हैं कि अगर मुझे इस बाँट को इस तरफ ले जाना है तो हम किधर से बल लगाएंगे? इस तरफ से बल लगाएंगे। और किधर की तरफ? इस दिशा में। तो हम ऐसा करने जा रहे हैं और देखा आपने कि जब हमने बल लगाया तो ये बाँट इस दिशा में चल पड़ा। अब हमें इस बाँट को इधर लाना है तो क्या करेंगे? हम इसे हम धक्का नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे? पकड़ के खींचेंगे। तो बल भी दो प्रकार का हो गया, या तो आप धक्का दे रहे हैं या आप खींच रहे हैं। तो अगर धक्का देंगे तो चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, अगर आप खींचेंगे तो वो आपके पास आएंगी। तो आपको क्या करना है कि आज का जो आपका गृह कार्य है वो ये है कि आपको ये देखना है आप किन किन चीज़ों को बल लगाकर, यानी आप अपनी पेशीय बल लगाकर किन चीज़ों को अपनी जगह से, यानी जो स्थिर अवस्था में होती हैं, उन्हें आप गति में ले आए। ऐसी कोई 10 चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं जिन पर आपने बल लगाया और वो गति अवस्था में आ गई, वो चल पड़ी। आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको खुद से सोचना है, करना है। और हल्की और भारी चीज़ें सबका इस्तेमाल करना है। और ये ज़रूर इससे आप पाएंगे कि क्या आपके बल लगाने से वो चीज़ चली थी या नहीं चली थी। अगर नहीं चली थी तो वो भी अपनी कॉपी में नीचे लिख देंगे कि हमने इस चीज़ पर बल लगाया था, हमने इस पर धक्का लगाया था, हमने इसको खींचा था, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं चली। ऐसा भी हो सकता है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो होमवर्क एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। होमवर्क ये है कि आपको उन चीज़ों के, उन 10 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन पर आपने, जो वस्तुएं स्थिर थी, जो चल नहीं रही थी, जो कभी नहीं चलती अपने आप से, और आपने उन पर बल लगाया तो वो गतिमान हो गई। ऐसी 10 चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। और हो सके तो उन 10 चीज़ों को एक जगह पर रख के आप फ़ोटो भी भेज सकते हैं, या आप 10 चीज़ों की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। ठीक है। और हम फिर आगे बात करेंगे कि आखिर बल लगाने से क्या हमेशा चीज़ें चलती हैं, इसको हम आगे जानेंगे। ओके, तब तक आपका वक्त शुभ हो। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें।
ओके, बाय बाय।